बताओ कोई स्टूडेंट, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा था? फ्राइडे हुई थी हमारी क्लास। यस, विजुअल मर्चेंडाइजर में विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही पढ़ा रही थी मैं। एक मिनट में आप लोगों को शेयर करती हूँ। विजुअल मर्चेंडाइजिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप इमेज अपने स्टोर का या आउटलेट का क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग, और क्या क्या यूज किया जाता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग में। तो जो भी आप करते हैं, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, जो पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले होता है, जो विंडो डिस्प्ले होता है, जो ये सारी चीजें जो है, मैनिक्विंस होता है, सेल्विंग होता है, सारा इंटरएक्टिव डिस्प्लेस, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ विजुअल डिस्प्ले। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो किस पर्पज से हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग में ये विजुअल मर्चेंडाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू जनरेट करना, सेल्स बढ़ाना, ठीक है ना। तो आप सेल्स कैसे बढ़ाएंगे? फर्स्ट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग का सेल को बूस्ट करना, प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कितने इफेक्टिव तरीके से आप गुड्स को और सर्विसेज जो भी बिजनेस में है, आप उसको कैसे आप इफेक्टिव तरीके से प्रमोट करते हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में, उनके फीचर्स को कैसे आप शो करते हैं, शोकेसिंग करते हैं, ये सब विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है। और ये पर्पस इसका है ताकि आप मैक्सिमाइज कर सके सेल्स को, राइट। सेकेंड है टू अट्रैक्ट पासर्स बाय, यानी जो कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है कस्टमर, कोई उधर से गुजर रहे हैं, ऐसे विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, उनको भी आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं स्टोर में एंटर करने के लिए, ठीक है। थर्ड पर्पस है इसका टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एम्बियंस, यानी कि ओवरऑल एम्बियंस, कस्टमर का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको कैसे आप इनहांस करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द बेटर एम्बियंस। यानी कि अगर बहुत गर्मी लग रही है स्टोर के अंदर, या फिर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, उमस है, तो क्या होगा, कस्टमर देखते देखते परेशान हो जाएगा, फिर उसको जब लेना भी होगा, कुछ पसंद नहीं आएगा तो वो जल्दी ही चला जाएगा, उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा वहां पे। तो इसीलिए अब जो सेलिंग है, दैट इज नॉट जस्ट सेलिंग, दैट इज मोर देन सेलिंग, कि आप कैसा उनको एक्सपीरियंस देते हैं, आफ्टर शॉपिंग एक्सपीरियंस उनका कैसा होता है, क्या वो रीपरचेज करना चाहेंगे इस स्टोर से, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी यू डिलीवर्ड, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सर्विसेज यू हैव गिवन, द एम्बियंस यू हैव प्रोवाइडेड। ये सब इंपॉर्टेंट है विजुअल मर्चेंडाइजिंग के हिसाब से। तो आप कैसा एम्बियंस, कैसा उनको अच्छा लगता है, फील गुड कैसे होता है कस्टमर को स्टोर के अंदर, ये सब भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है, और पर्पस है उनको अच्छा फील करवाना, ठीक है। टू एनहांस विजुअल इमेज ऑफ द स्टोर एंड सेल प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग ए ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि विजुअल इमेज को क्रिएट करना, उसको इनहांस करना, स्टोर का इमेज इनहांस करना, प्रीमियम स्टोर इमेज जैसे प्रोजेक्ट करना, और फिर अपने सेल प्रोडक्ट के सेल को इसलिए बहुत अधिक पिच कर पाना या बेच पाना क्योंकि वो एक बहुत सुंदर प्लेस है वहां पे जाकर के शॉपिंग करने के लिए। दैट गिव्स एन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को एंटरटेन करना, उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाना, उनका टाइम जो है स्टोर के अंदर कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप उनको कंपेल कर सकते हैं, या कैसे आप उनको परस्यू कर सकते हैं कुछ अधिक देर तक आपके स्टोर में रुकने के लिए, कुछ और चीजें देखने के लिए, ठीक है। एडुकेट करना कस्टमर को अबाउट द गुड्स एंड द सर्विसेज सोल्ड इन द स्टोर, यानी कि आप डिस्प्ले के थ्रू ये भी एडुकेट कर सकते हैं कस्टमर को कि हम किस तरीके के गुड्स में या किस तरीके के सर्विसेज में डील करते हैं। एंड फाइनली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी जो आपके आसपास में जो रिटेल स्टोर्स हैं जो सिमिलर गुड्स को या सर्विसेज को सर्विसेज के बिजनेस में है, उनके ऊपर आपका क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा, कैसे आप उनके कंपटीशन में कैसे आप उनको पीछे कर सकते हैं, बाय गिविंग सम बेटर एक्सपीरियंस ऑफ स्टोर, बाय क्रिएटिंग अ स्किल ऑफ आर्ट विजुअल मर्चेंडाइजिंग, राइट। विजुअल मर्चेंडाइजिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको पहले ये डायग्राम में दिखा देती हूँ। दीज आर द एलिमेंट्स, क्या क्या यूज करते हैं हम इस तरीके का इमेज क्रिएट करने के लिए या फिर अट्रैक्टिव स्टोर बनाने के लिए।
सबसे पहले क्या है, लाइटिंग एंड कलर, ठीक है, लाइटिंग एंड कलर, देन सेल्विंग, सेंसरी ब्रांडिंग, स्पेस यूटिलाइजेशन, डिजिटल डिस्प्ले, हम लोगों ने वो देखा भी कैसे पहले, और इन स्टोर पोस्टर्स या जो डिस्प्ले करते हैं, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, मैंने कहा दोनों ही विजुअल मर्चेंडाइजिंग के पार्ट होते हैं, इंटीरियर डिस्प्ले एंड एक्सटीरियर डिस्प्ले, इंटीरियर इमेज एंड एक्सटीरियर इमेज। सबसे पहले हम इंटीरियर इमेज के बारे में देखते हैं कि इंटीरियर डिस्प्ले कैसे कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप उनको प्लेजेंट एक्सपीरियंस दे सकते हैं शॉपिंग का। सबसे पहला लाइटिंग हमने जैसे अभी देखा था, देखो इसमें पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स या वैरायटी ऑफ गुड्स को कैसे आपने डिस्प्ले कर रखा है, कैसे असॉर्टमेंट कर रखा है, लाइटिंग, म्यूजिक, कलर, सेंट, सिग्नेचर, सब सारे चीज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। लेआउट ऑफ द स्टोर, लेआउट आपको अभी मैंने पढ़ाया था ना, ग्रिड लेआउट, फ्री फ्लो लेआउट, ट्रैक लूप लेआउट, ये सारा लेआउट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो लेआउट ऑफ द स्टोर सबसे पहले कैसे इंटीरियर का पार्ट होता है, और कौन सा लेआउट आप क्रिएट करेंगे जो सेल्स को बूस्ट करेगा और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। जितना वेल प्लान्ड लेआउट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कस्टमर उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्राउज कर सकेंगे, अधिक समय दे सकेंगे, ज्यादा ज्यादा उसमें मूव कर पाएंगे। और डिजाइन है वो रैंडमली भी आप पिक कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स, जैसे मैंने कहा बुटीक लेआउट नॉर्मली एपरल्स के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ऐसे ही डिफरेंट लेआउट है। अगर आपको बहुत ज्यादा आपके पास स्पेस है तो आप कौन सा लेआउट यूज कर सकते हैं, आप ग्रिड लेआउट यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत टीनएजर्स जो मिलेनियल कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डायगोनल या फिर ज्योमेट्रिक लेआउट यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों पे रेस ट्रैक लेआउट यूज कर सकते हैं। अगर आप एक कंपेल मूव फोर्स्ड मूवमेंट चाहते हैं कस्टमर का कि वो पूरा का पूरा स्टोर क्या करे, एक्सप्लोर करे, तो ये सारे लेआउट पहला एग्जांपल है विजुअल मर्चेंडाइजिंग का, उसमें भी इंटीरियर डिस्प्ले का, ठीक है, इंटीरियर मर्चेंडाइजिंग का। नेक्स्ट क्या है इसमें, डिस्प्ले ऑफ पॉइंट ऑफ परचेज, यानी पॉइंट ऑफ परचेज कितना एक्सेसिबल है, कितने डिफरेंट चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल है। इतने ही होने चाहिए कि कस्टमर अगर बहुत ज्यादा वहां पे है, ओवर क्राउडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सेम जगह पे, सेम नीड को सेटिस्फाई करने के, तो कस्टमर मे गेट कंफ्यूज, राइट, व्हाट टू चूज एंड व्हाट टू लीव। इसीलिए एक वेल प्लान्ड और वैरायटी देने के लिए वहां पे कुछ वैरायटीज होने चाहिए, लेकिन ओवर क्राउडेड असॉर्टमेंट या ओवर क्राउडेड प्रोडक्ट्स एक के साथ दूसरे नहीं होने चाहिए, नहीं तो कई बार ही कंफ्यूज कर देता है कस्टमर्स को, और फिर वो डिसीजन मेकिंग लेना कस्टमर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप इसीलिए वेराइटीज आर ऑलवेज वेलकम, लेकिन ओवर क्राउडेड वेराइटीज नहीं रखना चाहिए ताकि वो एक कंक्लूजन तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अवेलेबल कराना, कितनी रेंजेस है, क्या रेंज है उस प्रोडक्ट्स का, ये सब कितना फिजिकल कनेक्शन आप स्टैब्लिश कर सकता है कस्टमर अपने नीड का उस प्रोडक्ट के साथ। तो स्टोर के पास वाइड वैरायटी होना चाहिए ताकि कस्टमर के पास ऑप्शन हो लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये डिस्प्ले हो गया एट द पॉइंट ऑफ सेल। मैनिक्विंस, मैनिक्विंस यानी ऑल दोज डमी जिसको आप तैयार करते हैं, जिसको आप उस तरीके से डिस्प्ले में जो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट होता है उसको सजाते हैं, ताकि मैनिक्विंस को देख करके भी बहुत सारे लोग आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, पूछने के लिए, इस तरीके का लेने के लिए। तो आपने कितना सारा बंडलिंग बोलते हैं, यानी कि एक्सेसरीज और क्या क्या है जो उसके साथ जा सकता है, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं जो आपने मैनिक्विंस पर लगाया है, उनको सजाया है, ताकि कस्टमर जब लेने आए तो वो उस एक्सेसरीज आइटम्स के बारे में भी इंक्वायरी करे, पूछे। तो ये भी इंटीरियर डिस्प्ले। एक्चुअली मैंने क्या कहा था, मेन पर्पस विजुअल मर्चेंडाइजिंग का कि सेल को बढ़ाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना और उनको बेहतर एक्सपीरियंस देना। तो ये मैनिक्विंस भी अट्रैक्ट करता है पासर्स बाय कस्टमर्स को, और दे कम फॉर इंक्वायरी एंड दे मे टर्न इनटू द फाइनली बाइंग of that particular goods, right? तो ये भी इसके अंदर important है। Lighting in the store, lighting again depend upon the type of the store, on the नेचर ऑफ गुड्स, किस तरीके के गुड्स को आप बेचना चाह रहे हैं। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह जैसे डिस्कोथेक है या फिर कुछ ऐसी जगह है डीम लाइट प्रेफर किया जाता है, कई जगह अच्छा लाइट चाहिए जहाँ पे लोग सामान की क्वालिटी ठीक से देख पाए, कलर ठीक से देख पाए, अच्छे से उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है ये अच्छे से देख पाए। पॉजिटिव कैसे आपका लाइटिंग पॉजिटिव इमेज डालेगा स्टोर के अंदर, और कैसे हैप्पी एम्बियंस आप क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के लिए, ठीक है। तो लाइटिंग भी
इंटीरियर डिजाइनिंग का या इंटीरियर डिस्प्ले का पार्ट है, राइट? यस मैम। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक का क्या मतलब हो गया? एटमॉस्फेरिक का जो फैक्टर्स होते हैं लाइक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे आप स्टोर में क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइट मैंने बताया, म्यूजिक, कई जगह म्यूजिक देखोगे लाउड होता। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, जब आप जाते हैं ब्रांड फैक्ट्री जाते हैं या फिर आप ऐसे कोई कोलकाता मार्ट जाते हैं, तो दूर से ही ऐसे वहां पे बिग बाजार भी चले जाओ, फॉर दैट मैटर बिग बाजार में भी मैंने कई बार देखा है कि हमेशा अनाउंसमेंट होते रहता है कस्टमर के लिए, कौन सी चीजों पे कितना डिस्काउंट है, किस फ्लोर पे वो अवेलेबल है, कहाँ जाए, रश करे, कौन कौन से वेडनेसडे मार्केट लगा है तो कितना डिस्काउंट मिलेगा। उससे क्या होता है ना कि जो सोफिस्टिकेटेड कस्टमर होते हैं उनको बहुत अच्छा नहीं लगता ये लाउड वॉइस, हमेशा अनाउंसमेंट, बड़ा चुभता है कान को। नहीं, कभी लगता है जैसे लगता है मेले में पहुंच गए हैं या सर्कस में पहुंच गए, हमेशा अनाउंसमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे कस्टमर इसको लाइक नहीं करते हैं, राइट? तो आप अपने कस्टमर, टारगेट कस्टमर को पहचानते हुए उनका कैसा सोफिस्टिकेटेड है या फिर किस तरीके का आप कैसे उनको गाइड कर रहे हैं, इसलिए आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन दैट डजंट क्रिएट अ वेरी गुड एटमोस्फेयर फॉर अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टारगेट कस्टमर, राइट? तो ऐसी जगह पे आप पेंटालून्स चले जाइए, आप शॉपर स्टॉप चले जाइए, वहां पे आपको इस तरीके का आवाज नहीं आएगा। तो कुछ जगहों पे मालूम है कि हमारे टारगेट कस्टमर कैसे होते हैं, राइट? उस हिसाब से आप वहाँ का एम्बियंस क्रिएट करते हैं। तो क्या म्यूजिक बजेगा, वो कितना लाउड होगा, क्लासिकल होगा, इंस्ट्रूमेंटल होगा, कैसा लाइट होगा, कैसा डिस्प्ले होगा, कितना कोऑर्डिनेटेड होंगे ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ, ये सब वहाँ के स्टोर के अंदर के एटमोस्फेयर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा पीसफुल शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा एज ओल्ड शॉपर्स होते हैं, वो बहुत चाहते हैं कि शांति हो और कोई उनको असिस्ट करे शॉपिंग करने में या सामान कहाँ है ये गाइड करने में, तो वो उस तरीके के स्टोर्स में जाना पसंद करेंगे। कुछ लोग सेल्फ गाइडेड होते हैं या फिर कुछ लोगों को वो सुन करके समझ में आता है कि अभी कौन से आइटम पे ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, आज के लिए क्या डील ऑफ द डे है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। दैट अगेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द कस्टमर, लेकिन ये सब एटमोसफेयर को क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है? बंडलिंग मतलब क्या होगा, कुछ स्टूडेंट बता सकता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बंडलिंग टर्म का यूज किया था जब मैं आपको मैनिक्विन्स पढ़ा रही थी तब। क्या होता है बंडलिंग का मतलब यहाँ पे? मैं बताती हूँ। बंडलिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, एक्सेसरीज आपने क्या यूज किए। मान लो एक शर्ट है या एक टी शर्ट है, इसके ऊपर कौन सा जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मैनिक्विन को जब पहनाया तो उस टी शर्ट के साथ वो जैकेट पहना दिया, उस कुर्ती के साथ वो दुपट्टा वो स्टोल बांध दिया, कोई सैंडल बांध दिया। इसका मतलब क्या है कि ये सारे एक साथ कोऑर्डिनेटेड है, अच्छा लग रहा है। तो जब एक जो मेन आपका प्रोडक्ट है, उस मेन प्रोडक्ट के साथ जब आप और कुछ आइटम ऐड कर देते हैं जो उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और जब कस्टमर आएगा खरीदने के लिए तो उनको लगेगा कि ये कंप्लीट आउटफिट है, ठीक है ना? देन जब वो आपसे प्राइस पूछेंगे तो आप उनसे प्राइस अलग अलग बता सकते हैं कि जैकेट का अलग, सूट का अलग, ठीक है, स्टोल का अलग, शर्ट का अलग, टी शर्ट का अलग। देन उनको समझ में आएगा कि दे आर सेपरेट प्रोडक्ट्स, लेकिन अदरवाइज इट गिव्स अ कंप्लीट लुक। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार कस्टमर वो पूरा का पूरा इंटायर सामान ले लेते हैं जो आपने यूज किया है मैनिक्विन को सजाने के लिए या फिर बंडलिंग करने के लिए, यानी एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी आप कितना अच्छा जा रहा है ये जब आप शो करते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग के थ्रू, तो वो क्या होता है कभी कभी ज्यादा परचेजिंग का, कस्टमर के लिए ज्यादा परचेजिंग का वो भी एक रीजन बन जाता है, ठीक है? तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है विजुअल मर्चेंडाइजिंग में, जो सिर्फ सुंदर लगने के लिए नहीं होता बल्कि कस्टमर को ये परसीव करने के लिए होता है कि आप इसके साथ ये भी लेके जाए, बोथ टुगेदर लुक्स फैबुलस, ठीक है? म्यूजिक, अभी मैंने बताया कि म्यूजिक, लाइट, ये सब क्या है, विजुअल इंटीरियर विजुअल मर्चेंडाइजिंग के पार्ट है। तो म्यूजिक डल रखना है, सीन रखना है, ठीक है ना, कस्टमर के हिसाब से रखना है, या फिर शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए रखना है। अगर आपके 3 एजर कस्टमर है तो किस तरीके का म्यूजिक बजना चाहिए, अगर आपके एज ओल्ड या फिर सोफिस्टिकेटेड कस्टमर है, ऑफिस गोइंग कस्टमर है, तो किस तरीके का म्यूजिक होना चाहिए, या फिर आपका इंटीरियर के साथ मैच करता हुआ म्यूजिक हो सकता है, लाइटिंग के साथ, इंटीरियर डेकोरेशन के साथ आप कैसे म्यूजिक को
बहुत अच्छा टुगेदर लगे, अच्छा लगे, तालमेल में रहे, ये आप वहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। तो म्यूजिक इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटीरियर। यहाँ पे क्या है, आप एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने स्टोर के लिए विद द हेल्प ऑफ लाइट, म्यूजिक, साउंड्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, इंटीरियर, इन सब के हेल्प से आप अगेन एक विजुअल इफेक्ट डालना चाह रहे हैं कस्टमर के ऊपर। एंड सेंट, सेंट यानी बहुत लोग बहुत ज्यादा जो होता है परफ्यूम यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा वो इंटेंस होता है उसका, तो बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग बहुत बैलेंस्ड परफ्यूम यूज करते हैं, लेवेंडर सेंस यूज करते हैं। जहाँ पे कुछ लोग कामिंग एम्बियंस बनाना है तो वनीला सेंस यूज करते हैं। इस सबसे क्या होता है, कई बार रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट। अब तुम चले जाओ स्पा में, स्पा में आपको लाइट्स भी मिलेंगे, दिया मिलेंगे, बहुत जगह छोटे 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 दिया जले रहेंगे। बहुत ज्यादा आपको लाइटिंग नहीं मिलेगी जिसमें आंख आपका चौंधी आ जाए, ठीक है ना, उतनी लाइट नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पे इंसेंस मिलेंगे, खुशबू मिलेगी, अच्छी अच्छी खुशबू वो लोग जला करके रखते हैं, एकदम वैसा एक इफेक्ट डालने के लिए कि यहाँ पे एक बहुत पुराना, बहुत ट्रेडिशनल तरीके का स्पा हम लोग देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ सर्विस या बिजनेस क्या है जिस पर आप ये सब चुनते हैं। लाइट, म्यूजिक एंड परफ्यूम का सिलेक्शन होता है, लेकिन ये सब टुगेदर इट क्रिएट्स अ बेटर एम्बियंस फॉर द कस्टमर। ठीक है, समझ में आया? ये सब इंटीरियर डिस्प्ले का हिस्सा था। और अब हम एक्सटीरियर डिस्प्ले का हिस्सा, एक्सटीरियर डिस्प्ले यानी बाहर का। तो बाहर के एक्सटीरियर डिस्प्ले में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा आप सोच कर बताइए। मैम बोर्ड हो सकता है, बोर्ड, सिग्नेस बोर्ड, ठीक है, और एंट्री गेट, एंट्री गेट, ठीक है, और मैम गार्ड जो रहता है वो कैसे अपने कस्टमर को ग्रूम करता है, मतलब एंटरटेन करता है। गार्ड इंटरटेन नहीं करता, ठीक है ना। एक्सटीरियर डिस्प्ले में विंडो डिस्प्ले एक आ गया। विंडो डिस्प्ले यानी बाहर से ट्रैक करना है ना कस्टमर को, तो आप विंडो को कैसे आपने अरेंज किया है, इतना सुंदर, क्या आइडिया है आपका, क्या आपने उसको सजाया है या डेकोरेट किया है, किस तरीके से वो कस्टमर को इम्प्रेस करता है अंदर आने के लिए, स्टोर में आने के लिए, कैसे आपने अपने स्टोर का ब्रांड इमेज क्रिएट किया है थ्रू विद द हेल्प ऑफ विंडो डिस्प्ले। सीजनल डिस्प्ले में आ जाते हैं। सीजनल डिस्प्ले जो मैंने बताया था फेस्टिवल के टाइम में, फेस्टिवल जैसा डिस्प्ले, जैसे कि आप देखते हैं क्रिसमस के टाइम में क्रिसमस जैसा सजा रहता है कोई भी स्टोर, बाहर से लेकर के अंदर तक। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो वो एकदम से 3 रंग में एकदम से सजा हुआ होता है। सीजनल डिस्प्ले आपको फेस्टिवल या डिफरेंट सीजन्स के अराइवल के बारे में, अभी ये पूरा हर जगह आपको समर दिखेगा, ठीक है ना। कूल कलर जो समर के लिए बहुत एप्ट माने जाते हैं, उसको यूज किया जाता है डिस्प्ले को सजाने के लिए भी। तो ये सारे सीजनल डिस्प्ले हैं जो प्रेजेंटेशन है, ऑन गोइंग सीजन को प्रेजेंट करता है, राइट। और इससे भी क्या होता है, कस्टमर के पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इमेज पड़ता है। कलर्स कैसे चूज किए आपने, बहुत ब्राइट कलर्स, बहुत क्रिएटिव आपका है उसमें, क्रिएटिव कोऑर्डिनेटेड कलर्स है या फिर लाइट कलर्स, कैसे कलर को आपने कोऑर्डिनेट किया है अपने इंटीरियर के साथ, ये सभी एक्सटीरियर डिस्प्ले में आता है। बिल्कुल, एक्सटीरियर डिस्प्ले में आपको मैंने बताया सीजनल, कलर्स एंड विंडो डिस्प्ले, ठीक है ना। इसमें सिग्नेस बोर्ड भी आ जाएगा, कितना अच्छे से आपने सिग्नेस बोर्ड को क्या कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया है, कैसे यूज किया है, कितने हाइट पे यूज किया है, ताकि वो विजिबल है या नहीं है ये इंश्योर किया जा सके। अब विजुअल मर्चेंडाइजिंग कैसे आपके शॉपिंग इफेक्ट को और ज्यादा इन्हांस करता है या बेहतर बनाता है। तो सबसे पहले कंडक्ट रिसर्च, जो मार्केट रिसर्च है वो आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले टारगेट ऑडियंस के रिस्पॉन्स को देखने के लिए, कौन टारगेट कस्टमर है, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा इस तरह के विजुअल मर्चेंडाइजिंग पर। आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर, सबसे पहले आपने कहा, मैंने कहा था ना कि आप अगर आप कोई ऐसी बाइक है जो स्पोर्टी बाइक्स है, ठीक है ना, स्पोर्टी बाइक का आपका शोरूम है, तो आप उसको कैसे अंदर से कैसा इंटीरियर करेगा, ऑब्वियसली जोरावर लुक का हो, बहुत टफ लुक का हो, ठीक है ना, इस तरीके का आप उसका इंटीरियर प्लानिंग करिएगा। तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर, टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके हॉबीज को, उनके लाइफ स्टाइल को प्रेडिक्ट करने की या समझने की कोशिश करिए, और तब उस एलिमेंट पे बेस्ड क्या करिए, आप अपना
इंटीरियर डिजाइनिंग करिए ताकि वो आपके टारगेट डेमोग्राफी को, टारगेट कस्टमर को क्या कर सके, रेजोनेट कर सके। ठीक है, आइडियल कस्टमर हो सकते हैं पेरेंट हो तो वो कैसा पसंद करेंगे, आइडियल if your ideal customer is a parent then consider the image of smiling children and families। अगर आप पेरेंट्स के लिए कोई चीज बना रहे हैं तो आप कैसा इमेज क्रिएट करेंगे जहाँ पे चिल्ड्रंस को अच्छा लगे, फैमिलीज के लिए वो अच्छा हो, साथ लेकर के जाना। उसी तरह सेफ्टी भी आप इंश्योर कर सकते हैं, जैसे कि जो डिस्प्ले होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्विंग के लिए जो आपने यूज कर रखा वो सेफ हो और सिक्योर हो। ठीक है, यानी उससे कोई इंस्टॉलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी गिर नहीं जाए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है वो फिर प्रॉपरली मैनेज किए जाए, आउट ऑफ रीच हो चिल्ड्रन जो वहाँ पे आते हैं उनसे। जो कंस्ट्रक्शन है या कम कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स है वो कितना ज्यादा इजी आप बना करके रख सकते हैं, सेफ्टी भी कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं, ये भी एक पार्ट है। एंड प्रमोट एंगेजमेंट मतलब हाउ यू एंगेज योर कस्टमर ज्यादा समय के लिए, कैसे आप यूज करेंगे। तो डिस्प्ले दैट लिंक टू योर सोशल मीडिया पे लिंक्स को डिस्प्ले करके, वेबसाइट्स पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, सर्च इंजन में डाल सकते हैं, एक बार जो सर्च इंजन में आया वो बार बार रिफ्लेक्ट करेगा किसी पेज पे जाकर के, इससे क्या होगा, आप अधिक समय तक उनके दिमाग में अपने लिए स्थान बना पाएंगे। तो एंगेजमेंट को, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भी क्रिएटिव इंटरैक्टिव डिस्प्लेस को यूज किया जाता है। ठीक है, कीप अप विथ ट्रेंड्स का मतलब जो अभी ऑन गोइंग ट्रेंड में है वैसे प्रोडक्ट को कैसे आप स्पेस में, कैसे आप उसको स्पेस देंगे, कैसा आप उसमें डिजाइन या आर्ट या फैशन ट्रेंड्स जो है उसको आप कैसे इनहांस करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे। मोनोक्रोमेटिक फैशन का क्या मतलब होता है, एक जैसे कलर्स को यूज करना। कई स्टोर में आप देखेंगे एक सिमिलर तरह के कलर, सिमिलर तरह के कलर कोऑर्डिनेटेड होते हैं या उसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं लेकिन कलर एक ही होते हैं। ऐसे डिस्प्ले को हम मोनोक्रोमैटिक, लाल 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 देखा है कहीं किसी भी शॉप में जाओ, या फिर सिर्फ येलो या फिर सिर्फ ग्रीन, ग्रीन यस लाइट। मैम। हाँ, ये क्या होता है, दिस आर नोन एज मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले। ये एक अलग इमेज डालता है। ठीक है, कई बार कुछ सीजन्स होते हैं, जैसे अभी चले जाओ तो सफेद आपको ज्यादा मिलेंगे, लाइट कलर्स आपको मिलेंगे जो समर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगेन आप किसी ऐसे सीजन में जैसे सावन में ग्रीन का माना जाता है कि बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो आपको हर जगह ग्रीन डिस्प्ले अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे को मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले बोलते हैं कि एक जैसा एक कलर कोऑर्डिनेशन में जब डिस्प्ले सजाया गया हो और कुछ वो खास पर्पस हो उसके पीछे, तो उसको आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड्स के साथ जा रहा है, सीजन्स के साथ जा रहा है। हायर ए कंसल्टेंट, कई बार आप किसी चीज के लिए, इंटीरियर के लिए कई बार आप बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर या कंसल्टेंट हायर करते हैं जो आपको बेहतर तरीके से कैसे आप ब्रांड इन्हांस कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, कैसे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, रिपीट बिजनेस कैसे होगा, सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इसमें वो आपकी मदद कर सकते हैं। राइट, इसीलिए आप कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं। एंड मर्चेंडाइजिंग को एज मार्केटिंग यूज करना। ठीक है, जो भी आपका विजुअल मर्चेंडाइजिंग है वो क्या है, दैट इज अनदर फैसेट ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो कैसे आप अपने फिजिकल स्पेस को ऑप्टिमाइज करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कैसे आप उनको अपने बेस्ट प्रोडक्ट के फीचर्स को शो कर पाते हैं और सेल को क्लोज कर पाते हैं, यानी फाइनल डील आपका हो पाता है। सो देयर इज नीड टू इनकॉर्पोरेट थॉटफुल एलिमेंट्स जो पीपल को हमेशा याद रहे या बहुत अधिक समय तक याद रहे, और वो क्या करे, अपने से अपने रिलेटिव्स को शेयर करे अपना एक्सपीरियंस कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, ताकि अलग दूसरे कस्टमर भी आए माउथ पब्लिसिटी के थ्रू। ठीक है, एक सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट मर्चेंडाइजिंग वेरिएशंस। सबसे पहले कौन मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी बहुत अधिक इफेक्टिव है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्लाइड जो टेस्ट है
स्लाइड वेरिएशन लेआउट में ला सकते हैं, कलर स्कीम पूरे चेंज कर सकते हैं, सिग्नल बोर्ड जो डिस्प्ले आपने कहा था पोस्टर्स या डिस्प्ले, उसको आप यूज कर सकते हैं कितने पीरियड ऑफ टाइम में, और देन आप सेल को कंपेयर कर सकते हैं, ट्रैफिक को कंपेयर कर सकते हैं और अदर मेट्रिक्स को देख सकते हैं कि कैसे लेआउट में ज्यादा अधिक अच्छा सेल हुआ, और आप फिर उसको क्या कर सकते हैं, रेगुलर पैटर्न बना सकते हैं ताकि वो आपका सक्सेसफुल ऑप्शन हो जाए मर्चेंडाइजिंग का। यानी शुरू में आप अलग अलग वेरिएशन ऑफ मर्चेंडाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग को चेंज कर सकते हैं, और बाद में जहां पर आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस मर्चेंडाइजिंग में या इस इंटीरियर डिस्प्ले में अधिक सेल हुआ, अधिक कस्टमर का ट्रैफिक बढ़ा, उसको आप बाद में फिक्स कर सकते हैं परमानेंटली। एडिट योर स्पेस रेगुलरली, समय समय पे स्पेस को चेंज करते रहना चाहिए, यानी कि आपका जो इंटीरियर है वो थोड़ा थोड़ा बदलते रहना चाहिए, मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए। अलग अलग आप उसमें कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं, आप सेल्फ इधर से उधर कर सकते हैं, अरेंजमेंट अलग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो लुक है स्टोर का वो हमेशा चेंज होता रहेगा। यूज थीम्स, थीमेटिक, जैसे हमने कहा था सीजनल होता है वैसे ही थीमेटिक इंटीरियर कर सकते हैं, होली बेस, दिवाली बेस, जो भी होता है नॉर्मली चेंज हो ही सकता है, ईद बेस, ठीक है ना, जो जिस समय जो सीजन चल रहा है। आप नवरात्रा बेस, आपका अलग अलग थीम हो सकता है, अलग अलग कलर हो सकता है, या फिर हर दिन के लिए नवरात्रि के 9 दिन के लिए 9 अलग अलग थीम आप चुन सकते हैं। थीमेटिक कैसे आप कर सकते हैं इंटीरियर, राइट, एंड कंसिस्टेंस। अभी हमने कहा क्या कहा, पहले टेस्ट करिए, चेंज करिए, चेंज कर कंपेयर करिए और फिर एक थीम को बेस कर लीजिए, फिर थीम बेस्ड हो सकता है। कंसिस्टेंट मतलब फिजिकल और डिजिटल स्पेस जो होता है दैट देयर शुड बी सम कंसिस्टेंसी, जैसे टोन है, स्टाइल है, इमेज है, लोगो है, वेबसाइट है, ये सब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। बार बार आप फ्रिक्वेंटली इसमें चेंज करेंगे तो कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कई बार आपके कस्टमर होते हैं सिर्फ लोगों से आपको आइडेंटिफाई करते हैं, कई बार होते हैं जो आपके वेबसाइट पे जाते हैं, बार बार आपका वेबसाइट बदलता रहेगा तो अगेन इट क्रिएट कंफ्यूजन टू द कस्टमर। तो इसका पर्पस कंफ्यूज करना नहीं है, अट्रैक्ट करना है। इसीलिए बाद में कैसे आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे आप ब्रांड अवेयरनेस डिफरेंट चैनल्स में क्रिएट करते हैं, ठीक है, कस्टमर को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोडक्ट और उनके कंज्यूमर्स को कि कौन से प्रोडक्ट किस तरीके के कंज्यूमर्स के लिए है, और आप कैसे अपने आप की कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसा बनाए रखना बाद में, सो दैट इट डजंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। ये इंटीरियर एक्सटीरियर डिस्प्ले के बारे में मैंने बताया जो ऑल टुगेदर क्रिएट्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग इफेक्ट। बेनिफिट क्या होगा इसका, रिफ्लेक्ट योर ब्रांड, ठीक है ना, आपने कैसा विजुअल मर्चेंडाइजिंग किया है ये आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस है और वो चाहता है अपने फ्रेंचाइजी से प्रमोशनल डिस्प्ले करने की, तो क्या कर सकता है, इट गिव्स अ बिजनेस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड अ ब्रांड कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर अगर कौन सा है, शेमरॉक है, ठीक है ना, तो शेमरॉक का फ्रेंचाइजी किसी ने लिया तो कैसे वो सेम शेमरॉक के जो डिजाइन है, पैटर्न्स है, कलर्स है, उन सबको यूज करके क्या करता है, अपना ब्रांड इमेज शो करता है, ताकि हम कंसिस्टेंट हैं और हम एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको दे रहे हैं कि डोंट कंफ्यूज इट विद समथिंग एल्स, ठीक है ना, और हम डुप्लीकेट भी नहीं है, ओरिजिनल है, इसीलिए वो उस लोगों को या उस तरीके के डिस्प्ले को यूज करता है जो उसका एक्चुअली पैटर्नल कंपनी यूज कर रहा होता है, ठीक है। इंगेज द शॉपर्स, यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको पॉजिटिव इंप्रेशन उनके ऊपर डालना, उनके स्टोर में लंबे समय तक रुकना, उनको अधिक से अधिक जो प्रोडक्ट है उनके बारे में जानकारी देना, ताकि आपका जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का ओवरऑल इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़े कस्टमर्स में, और कस्टमर फ्यूचर विजिट करने के लिए भी आए ऐसे शॉप्स में, ठीक है। एंड देन ग्रो सेल्स, जो मेन पर्पस है अट्रैक्ट करने के बाद सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, तो अगर आपका लेआउट इफेक्टिव है, अगर लेआउट कन्वीनियंट है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छा एम्बियंस आप दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हैं, अगर आपके पीपल वेल ट्रेन्ड है, पोलाइट है, तो क्या हो सकता है, सारे सर्विसेज एक जगह मिल गए हैं और ये इंश्योर करेगा कि आपका अगेन नेक्स्ट टाइम जब वो शॉपिंग के लिए आएंगे तो इस शॉप में जरूर आएंगे, क्योंकि ओवरऑल उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस इनहांस करने का काम किया है आपके विजुअल मर्चेंडाइजिंग ने, ठीक है। तो जो मैनिक्विन हो या फिर विंडो डिस्प्ले हो या फिर अंदर का इंटीरियर है, ये सब ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है कस्टमर के माइंड पे और सेल को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये मेरे ख्याल से हमने सारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग कंप्लीट कर लिया। आपको समझ में आया कुछ?
यस यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट टाइम विजुअल मर्चेंडाइजिंग से मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी, और या अभी तक जितना कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं उससे पूछूंगी। एक बार पढ़ के आना, मेरे ख्याल से ये नोट्स तुम लोगों को मैं दे चुकी हूँ, है ना? बताओ। यस मैम, ये पीडीएफ तो भेज ही दी है। हाँ, ये वाला भी मैंने भेज दिया है। एक शायद एक और होगा, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले हम रिटेल मार्केट में थ्रेट क्या क्या है, किस किस तरीके का थ्रेट है जो एड्रेस करने की जरूरत है, वो हम पहले पढ़ लेंगे, फिर हम अपने इस पे जाएंगे। चलो मैं attendance ले लेती हूँ। Okay. 1 to 10. 1. Ma'am, Okay. 3. 3, Roll number 9, ma'am. 9. Okay. Ma'am, roll number 6. 6, मैम 8। 8. 10 मैम। क्या? 10। 10. ओके, अच्छा। अब 10 to 20 में 10 हो चुका है। 11 to 20. 11. ओके, 12 मैम। 12. नेक्स्ट 17 मैम। 17 यस, डन। 19 19. ओके, 20 मैम। 20 to 30. मैम 5। मैम 21। अपने टाइम पे बोल दिया करो अमृत। ओके, 20 तक हो चुका है। 21. 1 मिनट। 21 to 30 फिर से बोलो। 21। 21, 25, 27 or 28, ma'am. 27, 28. That's it. 30 to 40. नो मैम। 30 to 40. कोई नहीं है? 30 है मैम। 30 मैम है। बोल क्यों नहीं रहा? 31, 32. That's it. ठीक है। मैम 30 8 मैम। मेरा हो गया। हाँ बोलिए। यस, 30 मैम। 30 हो गया। और कोई है? 25। हो चुका है 25। थैंक यू मैम। एक सेकेंड। ठीक है, हो चुका है सबका अटेंडेंस बन गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्रेट you, ऑफ ma'am. रिटेल बिजनेस पढ़ेंगे। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। वेलकम।